महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के समाज का काम है माला तोड़ना, माला फूल की खेती करना और माला बनाना। महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के समाज में एक लड़का चला गया मालन के पास और मालन से कहता है मैं आपके पास फूल के लिए आया हूं। मालन अपना फूल लाती है, 2-4 टोकरी लेके लड़का पहुंचल, वहां खाली रह गई। वह लड़का कहता है मालन ये पूरी टोकरी भरनी चाहिए, ये जयंती केवल जौनपुर में नहीं मनाना है, जौनपुर के हर गांव में मनाना है। अब जौनपुर के हर गांव में क्यों मनाना है? क्योंकि पहले संख्या कम रही, अब संख्या बढ़ गई है। पहले केवल बसपा वाले मनाते थे, बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के शुभ शुभ चिंतक मनाते थे, अब फर्जी चिंतक भी मनाने लगे हैं। बढ़िए कहने के लिए बुलाए है ना, मेरी पहचान सही बोलने के लिए है, उलूल जुलूल नहीं। वो कहता है लेकिन हमारी जयंती उन लोगों से अलग होती है क्योंकि हम श्रद्धा से मनाते हैं। कह रहा है लड़का मालन से, महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज की मालन है, मालन से कह रहा है कहे फूलवा से बाहर वाला मॉनिटर का आवाज सेम बता, ओके बढ़ावा था, बढ़ा लो तुमका। अरे फूलवा से भर दे टोकरिया कि सुन मलहोरिया रे, बाबू थोड़ा मिनट बढ़ा दो, थोड़ा सा मीट। सम्मान किया गया। सम्मान की कड़ी में मुनि भैया नाम बताएंगे, क्या नाम था सर का जो शॉल दिए थे? सम्मानीय डॉक्टर बलराम बिंद साहब शॉल दे करके, माला दे करके, 500 रुपया दे करके आपने आशीर्वाद दिया। एक बार हम चाहेंगे डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजा के सम्मान। और गोरे लाल गौतम जी तनी मेन पॉइंट पर आवा, आखिर बाबा साहब को क्यों हम मानते हैं, आप मानते हैं, देश मानता है, दुनिया मानती है? काहे कि बाबा साहब हुए महानवा, अरे जान जहनवा हो, साहब हमें महनवा जाने जहनवा हो, करेला सबही नमनवा जाने जहनवा हो। 90 के दशक को याद करिए, मुझे वो दशक याद आता है, जय भीम बोलने वाले भी डर डर के जय भीम बोला करते थे। बाबा साहब की जयंती मनाने वाले भी डर डर के जयंती मनाया करते थे। जैसे जैसे समय ने अपना पैर पसारा,
आज कुछ लोग बहुत दिल से बाबा साहब को याद करते हैं तो कुछ लोग बाहरी मन से याद करते हैं। हालांकि 2026 बता रहा है कि पूरा देश अंबेडकरमय हो गया है। देश की सारी पार्टियां, सारे कौम, सारे जाति, सारे धर्म के लोग अंबेडकरवादी हो गए हैं। अगर पूरा देश अंबेडकरमय हो गया है तो आज भी अभी भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले कहां से आ रहे हैं? जब पूरा देश अंबेडकरवादी हो गया है, पूरा देश अंबेडकरवादी विचारधारा को मान रहा है, सभी लोग अपने बहुजन महापुरुषों के नीतियों का पालन कर रहे हैं, तो बाबा साहब का काफिला निकलता है तो बाबा साहब का काफिला रोकने वाले लोग कहां से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इन्हें पहचानने की जरूरत है भाई। अगर बाबा साहब की महत्ता को सबने समझ लिया है तो बाबा साहब हुए महनवा जाने जहनवा हो। जो नहीं जानता है न जाने, जानने का प्रयास करे। जो नहीं जानता है उसे जनाने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि एक लाइन पे मैं बात करूंगा तो हारमोनियम भी बंद करा दूंगा, ढोलक भी बंद करा दूंगा, पूरा दिन बोलूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा बाबा साहब के विषय में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है। अरे बाबा, क्योंकि बाबा साहब की पूरी जिंदगी आप 24 घंटे में नहीं बोल सकते हो। बाबा साहब की पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी खत्म करके भी नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आप दिन भर में 24 घंटे के बराबर काम करते हो, बाबा साहब दिन भर में 48 घंटे के बराबर काम क्या करते थे? इतना मेहनत किया करते थे। इसलिए आप उनकी जिंदगी का कोई भी पहलू आप अपनी जिंदगी में नहीं बोल सकते हो। लेकिन 3-4 पॉइंट मैं बताऊंगा। बाबा साहब हुए मानवा जाने जानवा हो, करेला सबई न मनवा। पहली बात, दुनिया में 6 गरीब समाज से विद्वान हुए। उन 6 गरीब विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नंबर 1 थे। अरे बाबा, वो गरीब विद्वान जिनको पढ़ने का सुविधा मुहैया नहीं था, जिनको खाने की सुविधा मुहैया नहीं थी, उसमें एक विद्वान का नाम और आता है, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के थे। अब्राहम लिंकन के विषय में बताया जाता है कि इतना गरीब परिवार से थे कि जब इनकी माँ अंगीठी जलाया करती थी, चूल्हा की आग जलाया करती थी, तो उस अंगीठी से जो कालिख राख निकलता था उससे लिख लिख करके पढ़ा करते थे। वैसे विद्वान ने लोकतंत्र की परिभाषा लिख डाला। वैसे विद्वान ने लोकतंत्र की परिभाषा लिख डाला। मुकेश कुमार गौतम जी, प्रत्याशी, जिला पंचायत साथ। दूसरी बात, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। यहाँ मैट्रिक पास करे में आदमी का कुल हाल हो जाता। बाबा साहब 9 भाषा के जानकार थे। एगो और हमारे देश में बाबा पैदा हुए हैं जो 15 भाषा के जानकार हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नारियों का उद्धार किए और ई बाबा नारियों का बेड़ा गर्क कर डाले। समझ रहे हैं किस बाबा की बात कर रहे हैं? बाबा कहने से कोई बाबा नहीं होता। समझ ही गई लोग, एक बाबा टेबल पे लेबल लगा रहा है। इसको भी बताया जा रहा है कि ये 15 भाषा का जानकार है। आप अपने जानकारी का इस्तेमाल कहां करते हो इसे ध्यान में रखना है। आज जिस महिला आरक्षण की चर्चा चल रही है देश में, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल में कांग्रेस के सामने रख दिया था अपना प्रस्ताव। और कांग्रेस ने जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सदन में जो चुन करके जाते हैं वो चाहे तो जो बिल चाहे सो पास हो जाए, जो बिल चाहे सो बिल फेल हो जाए। ये जो कैटेगरी के लोग चुन के जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना विद्वान होने के बाद भी हमारे देश में हमेशा सताए जा रहे थे, हमेशा अपमानित हो रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता पिता का जीवन परिचय आपने सुना, साथी गायिका से जन्मदिन सुना 14 अप्रैल 1891। अब मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं कि जयंती मनाई क्यों जा रही है। इस पॉइंट पे मैं केवल चर्चा करूंगा। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जन सेवा समिति तरहट्ठी अध्यक्ष दुखीलाल बौद्ध जी की तरफ से ससम्मान 500 रुपया
का पुरस्कार मिला। साधुवाद, जय भीम, जय भारत। तो आइए पहला पॉइंट नोट करते हैं। बाबा साहब का पहला संघर्ष, पहला आंदोलन, और इनका एक एक पॉइंट आपको अपने दिलो दिमाग में उतारने लायक है। अरे बाबा, आज तो बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे हैं, जैसे यूजीसी आंदोलन, इसके पहले बहुत सारा बिल आया, उसके खिलाफ आंदोलन, लेकिन आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। आंदोलन सफल करने वाले साथियों, आंदोलन करने वाले साथियों, आंदोलन कैसे सफल होगा? हेलो हेलो, की बोल का चेक करोगे बिचाओ में, ब्याज जी का माइक लगा दो। आंदोलन करने वाले रोड पे हो हल्ला करने वाले, रोड पे चक्का जाम करने वालों, सुन लो, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में एक आंदोलन किया था। बाबा साहब का आंदोलन सफल हुआ था, आपका आंदोलन सफल नहीं होता है। तो आंदोलन होना कैसा चाहिए? आंदोलन का रूप प्रारूप कैसा होना चाहिए? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, ए भाई अब पानी भी न तड़पे अछूत जिंदगानी। दहिया लड़े खातिर कइले यलनवा, जान जहनवा हो। अरे लड़े खातिर कइले यलनवा, जान जहनवा हो। करेला सबही नमनवा, जान जहनवा हो। जो अतिथि आ रहे हैं, एक आध वॉलंटियर लगा दीजिए मुनि भाई साहब, एक आध वॉलंटियर लगा दीजिए, वो अपना यथाउचित स्थान पकड़ा दें, है ना? अब आप परेशान न हो। और सभी आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान है मंच के माध्यम से, मेरे तरफ से और पूरे इस आयोजन समिति की तरफ से। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जिंदगी में एक तालाब का नाम आता है, जिस तालाब का नाम था महाड़ तालाब, और उस तालाब के पानी के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम है महाड़ सत्याग्रह। आइए सोशल मीडिया पे जिनको समानता पसंद नहीं है, जिनको विषमता पसंद है, वो कहते हैं, लिखा करते हैं सोशल मीडिया पे कि जब इन लोगों को पानी नहीं मिलता था तो ये लोग पानी पीते कहाँ थे, जीते कैसे थे? तो साहब पानी आज भी हम पीते हैं। याद कर लेना, मैं गुजरे दिन को बताने जा रहा हूँ। समझिए, दीवाना भी पानी पीता है, गांव वाले भी पानी पीते हैं, और यही पानी हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी पीते हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। कोई नलकूप का पानी पीता है, कोई कुआं का पानी पीता है, कोई मिनरल वाटर पीता है, कोई बोतल का पानी पीता है, कोई बोतल में 20 रुपया लीटर पीता है, तो कोई बोतल में 5000 रुपया पीता है। फिल्टराइज पानी उस टाइम नहीं था, लेकिन उस टाइम भी फिल्टराइज पानी था साहब। कुछ तालाब के पानी स्वच्छ हुआ करते थे, कुछ तालाब के पानी बहुत गंदा हुआ करते थे। स्वच्छ तालाब के पानी पे कुछ चंद लोगों का आधिपत्य हुआ करता था, और गंदे तालाब का पानी इस दबे कुचले समाज को पीने के लिए मजबूर किया था लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा जल जीवन है, पानी बिना जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन सवाल ये है कि स्वच्छ पानी पियोगे तो दीर्घायु होगे, यानी रोग दुख कम होगा, लेकिन अगर दूषित पानी पियोगे तो तुम्हारी शरीर जल्दी रोगी होगी। अब आपको तय करना है, आपको स्वच्छ पानी पीना है या दूषित पानी पीना है। अरे वाह! लेकिन क्या लगता है कि जो स्वच्छ पानी पीते हैं वो नहीं मरते हैं, वो भी मरते हैं। जो दूषित पानी पीते हैं वो भी मरते हैं। लेकिन स्वच्छ पानी पीने वालों को रोग थोड़ा डिले करके आता है, लेट करके आता है। लेकिन आप दूषित पानी पियोगे तो आज पानी पियो, सुबह डायरिया होना तय है। आज आप दूषित पानी पियो, सुबह डायरिया होना तय है।
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा तुम्हें तय करना है कि कैसे मरोगे, साफ पानी पी करके मरोगे या गंदा पानी पी करके मरोगे। दोनों में मरना है, लेकिन साफ पानी पी करके मरोगे तो दो फायदा, और गंदा पानी पी करके मरोगे तो कोई फायदा नहीं। साफ पानी पी करके मरना होगा तो हो सकता है साफ पानी पीने के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़े, आपको आंदोलन करना पड़े, आपको पत्थर खाना पड़ेगा, आपको चोट आएगी, हो सकता है एक आध लोगों को कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि हक साहब मांगने से नहीं मिलता, हक लड़ करके छीनना पड़ता है। सोच लो कि बैठे बैठे आप सरकार बना लो, बैठे बैठे आप जिला पंचायत बना लो, ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मैसेज दिया, एक आंदोलन की चर्चा कर रहा हूं मैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? समाज दोनों स्थिति में मरोगे, पानी पियोगे तो लाठी डंडा खा करके मरना पड़ेगा, और पानी नहीं पियोगे तो बिना पानी का टेस्ट जाने मरना पड़ेगा। अब तय तुम्हें करना है कि पानी का टेस्ट जान करके मरोगे या यही गंदा पानी पी पी करके मरोगे। लेकिन सुन लो, अगर पानी का टेस्ट जान करके मरोगे तो हो सकता है आज लाठी खाना पड़े, आज डंडा खाना पड़े, एक आध लोगों को शहादत सहनी पड़े, लेकिन आज अगर इस पानी पे तुम्हारा अधिकार होगा तो आने वाली कल की तुम्हारी पीढ़ियां आजाद हो जाएगी। एक मंत्र, एक स्लोगन, महाड़ तालाब का आंदोलन सफल। यहाँ आप रोड पे रोज हल्ला कर रहे हो, आपका आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। यानी आपका आंदोलन समाज के लिए नहीं है, आपका आंदोलन अपनी पार्टी के लिए है। जब तक आप आंदोलन निजी स्वार्थ के लिए करते रहोगे तब तक आपका आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। जिस दिन आप सामाजिक आंदोलन करना चालू कर दोगे उस दिन आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। बाबा साहब का पहला आंदोलन सफल हुआ। आइए दूसरा उनका आंदोलन क्या था? सबको बराबरी का हक दिलाना। बहुजन विचारधारा यही नहीं, समता मूलक समाज की स्थापना करना। समता मूलक समाज की स्थापना करना मतलब यहाँ जे बैठल बा वो एक बराबर बा। यहाँ तनिका ऊंच कुर्सी लगल बा, अब एहू कुर्सी के डिफाइन कर देनी तो कहबा कि दीवाना कला सब एक बराबर, तो हाउ कुर्सी काहे खातिर लगल? यह कुर्सी आए हैं आज के अतिथियों के लिए है। जिस तरीके से आप अपनी कौम में, अपनी जाति, अपने धर्म में विवाह करते हैं, सबके लिए टाट, दरी या चरपाई होता है या कुर्सी होती है, लेकिन दुल्हा के लिए स्पेशल इस कुर्सी का महत्व बताना जरूरी है। ये राजेश तो बताना जरूरी है कि आप लोग कहेंगे कि समानता की बात हो रही है तो हम लोग इस कुर्सी पे बैठे हैं, लोग इस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? तो आज ये लोग हमारे महफिल के मेहमान हैं। अरे बाबा, और मेहमान यूं ही नहीं बने हैं, ये समाज के लिए रात दिन अपना खून पसीना लगाने वाले लोग बैठे। एक बार जोरदार ताली बज जा इस कुर्सी के लिए। रात दिन चलने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन ये समानता क्या है कि ये कुर्सी इनके लिए सुरक्षित नहीं है। यही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। इस कुर्सी पे आप भी आकर के एक दिन बैठ सकते हैं, वहां से उठ करके। ये समानता है। अब आई बात दीवाना भैया, एक सेकंड। हम बिल्कुल अभी आज के जहां नहीं समझ में दोबारा हमसे बतिवा लिया। बात क्लियर समझ में आवे कि चाहिए। मैंने बताया कि वो कुर्सी अस्थाई यहाँ हो सकता है कोई जिला पंचायत बैठे होंगे, प्रधान जी बैठे होंगे, लेकिन क्या कोई जिला पंचायत अस्थाई होते हैं क्या? ना, नहीं होते हैं। कोई प्रधान अस्थाई होते हैं क्या? अरे ना भैया। कोई बीडीसी अस्थाई होते हैं क्या? ना। बाबा साहब ने एक समानता वाली कुंजी लगाई। वो समानता वाली कुंजी कौन थी? हुई है ना राजा अब रानी के पेट से। यहाँ कोई एक ही राजा बैठा होता, बाकी राजाओं को यहाँ बैठने का हक नहीं था। न यकीन हो तो आप पुरानी फिल्मों को देख लें, पुराने धारावाहिकों को देख लें कि राजा की कुर्सी एक साइड में, बाकी लोग नीचे। लेकिन यहाँ तो हमको लगता है एक श्रेणी में कितने राजा बैठे हुए हैं। इन सभी राजाओं की श्रेणी बराबर है। इन सभी राजाओं की श्रेणी
बराबर है। सभी मेहमानों की श्रेणी बराबर है। इस राजा इसलिए कह रहा हूं कि कोई पंचायती राज के राजा है तो कोई जिला पंचायती राज के राजा है, अरे बाबा कोई क्षेत्र पंचायत के राजा है तो कोई विधानसभा के राजा बैठे होंगे। वाह बोलेंगे क्या? अतिथियों को बैठा, अगर स्पेशल अतिथि होंगे तो हेलो। उनके हिसाब से मैं अपने समिति के सदस्य करो ना। मैंने बोला कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, है ना, एक लड़ाई लड़ी समानता की, वो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाह रहे थे। मैं निवेदन करूंगा अतिथि जो भी आते हैं सम्मान पूर्वक उनका आप लोग सीट दे दें और आप लोग बैठ जाएं। बैठेंगे तो हमें भी असुविधा नहीं दीवाना भैया 1 सेकंड और लेंगे आपसे। हमारे बीच में यानी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, एक राजा जो पैदाइशी पैदा होता था, रानी का पेट वैसा मशीन था जिसमें एक डाई बनती थी वाह और उस डाई से केवल एक राजा निकलता था। अरे वाह इसके बाद वो डाई खत्म हो जाती थी। बाबा साहब ने क्या किया, अरे होई है न राजा अब रानी के पेट से कि अब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से, अब कोई राजा बनी पेपर। अरे पूरा होई सब कर सपनवा जान जहनवा हो। अरे पूरा होई सब कर सपनवा जान जहनवा हो। करेला सब ही न मनावा जान जहनवा हो। सम्मानीय संजय कुमार जी पूर्व बीबीएफ, आपके द्वारा 200 रुपया से सम्मान किया गया। साधुवाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साहब इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। हो सकता है वो लोग भी बाबा साहब को मानना और समझना शुरू कर देंगे जो आज भी बाबा साहब की मूर्ति से नफरत करते हैं। वाह मूर्ति से नफरत करने वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब की विचारधारा मूर्ति में वास नहीं करती है। बाबा साहब की विचारधारा इस कुर्सी पे बैठे हुए तमाम बहुजन के दिलों में निवास करती है। आप मूर्ति तोड़ करके बाबा साहब के मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर सकते हो, उस विचारधारा को इस दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हो। चूंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हम मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, और ये लोग बखूबी जानते हैं। कुछ कलाकार साथी कहने लगते हैं कि 14 अप्रैल आएगा, समाज जयंती मनाएगा, इसके बाद भूल जाता है। साहब अगर 14 अप्रैल को समाज जयंती मना करके भूल गया होता तो आज विपक्षी दल वाले बाबा साहब की जयंती मनाने को मजबूर नहीं हुए होते। यह जयंती मनाने का नतीजा है कि बाबा साहब का फोटो लेकर के लोग घूमने लगे। यह जयंती मनाने का नतीजा है कि अपना कलर भुला करके नीला कलर लेकर के चलने लगे। अरे वाह बहुत फर्क पड़ा है। ये जयंती मनाने वाले लोग भूलते नहीं है, जयंती मनाने के बाद अगले 14 जयंती की तैयारी में लग जाते हैं। वाह अगले 14 अप्रैल की जयंती की तैयारी में लग जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, एक बात ध्यान से सुनेंगे, ये रानी के पेट के डाई का साइज क्या था? एक बार किसी मशीन में डाई फिट कर दीजिए तो 100 गिलास निकलेगा, 500 निकलेगा, 1000 निकलेगा, पत्तल निकलेगा, दोना निकलेगा, चरखनवा निकलेगा, तीनखनवा निकलेगा। निकलता है ना। लेकिन ये रानी के पेट वाली जो डाई थी उसमें से एक राजा निकलता था। अरे वाह केवल एक राजा। वो कौन? जो बड़ा बेटा होगा। वाह इसे समझेंगे। आज के गोष्ठी का एक मूल विचार है, इसे समझेंगे। एक राजा निकलेगा, बड़ा बेटा, वो चाहे लूल्हा हो चलेगा। वाह डाई का दोष नहीं है। वो एक आंख का अंधा हो तो भी चलेगा, अरे वाह लंगड़ा हो तो भी चलेगा, दोनों गायब हो तब वो चली, वही चलेगा। राइट, वही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। बाबा साहब ने
संविधान लिखा और एक मत का अधिकार दिया, और एक मत का अधिकार देकर के रानी के उस डाई के साइज को तोड़ दिया। दीवाना भैया, लोग कहना है आप डायरेक्ट गीत पे आए क्योंकि समय कम है तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे कह लेने दीजिए, इसके बाद मैं डायरेक्ट गीत गा दूंगा। इसको कह लेने दीजिए, गीत केवल एक एक लाइन गाने का कोई मतलब नहीं है। लोग बिरहा कहां गा पाएंगे? हेके समझाए में इतना प्रॉब्लम बता, इसे समझेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना 3 मिनट का लोकगीत के हम 30 मिनट काहे गाएं? लेकिन जरूरी यही है और सच ये है। एक बात और मैं बोलूं, ये जागृति जत्था की टीम क्यों आई? तो मान्यवर साहब ने देखा कि लोग जागृति जत्था की टीम को तवज्जो देते हैं। अरे वाह! एक जगह मान्यवर साहब ने मीटिंग रखा था और लोग मीटिंग में नहीं आए। कहां गए थे? जहां नाच मंडली हो रहा था। जहां नाच मंडली हो रहा था, तो मान्यवर साहब ने कहा कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि गाना बजाना भी हो जाए और विचार भी हो जाए, इसलिए जरूरी है। अब सुनेंगे मैं क्या बता रहा था। बाबा साहब ने उस डाई को तोड़ दिया, कहा कि नहीं, अब सबका बेटा राजा होगा, और अगर रानी भी अपना बेटा पैदा करेगी तो उसका 10 बेटा होगा, तो 10 बेटा को राजा बनने का अधिकार होगा। पहले वाली डाई से पहला बेटा राजा निकलता था। अगर वो लूल्हा लंगड़ा बेबिचारी हो गया, दूसरा बेटा राजा नहीं बनता था। दूसरा बेटा राजा तब बनता था जब पहले बेटा की हत्या करता था। वाह! लेकिन बाबा साहब ने कहा अब ऐसा नहीं करना है। बाई मिस्टेक तुम गलती कर देते हो, गलती राजा का चुनाव कर लेते हो, गलत प्रधान का चुनाव कर लेते हो। अगर तुम्हारा प्रधान तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा विधायक तुम्हारे विधानसभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारे प्रदेश का विकास नहीं करता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है 15 लाख दूंगा, 5 रुपया भी नहीं देता है, 5 साल अपने लोगों को जगा देना, घर घर जाकर के बता देना एक मत का प्रयोग है, इसको इसके खिलाफ डाल दो, ये समाज जगेगा। और जब वही वोट दूसरे राजा के खिलाफ डाला जाएगा तो वो राजा दूसरे साल गद्दी से उतर जाएगा। बाबा साहब ने यही डाई तोड़ दिया। हो सकता है बहुत लोगों को डाई तोड़ने से तकलीफ होगी, लेकिन जो समानता की दृष्टि रखते हैं वो हमेशा खुश रखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। इसके बाद गीत की आखिरी कड़ी 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा, ए बाबू कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। राहुल गांधी जी भी हमारे महापुरुषों को सम्मान देने निकले हैं, जिनके बाप दादाओं ने मेरे महापुरुषों को कभी सम्मान ही नहीं दिया। अरे वाह! इनके दादा दादी बाबा साहब को भारत रत्न लायक नहीं समझे। साहब एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ चाल नहीं चली होती तो शायद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 2-4-10 साल और हम लोगों के बीच रहे होते। वाह! और जानते हैं साहब, एक महापुरुष का 1 साल आम आदमी के 10 साल के बराबर होता है। वाह! अगर 10 साल रहे होते तो शायद आज ओम प्रकाश दीवाना को मिशन गा गा करके आप लोगों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने दुश्मन को, अपने हित को, अपने शुभचिंतक को परखने की जरूरत है। हर नीला पट्टा लगाने वाला अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अगर हर नीला पट्टा लगाने वाला अम्बेडकरवादी हो जाता तो 14 अप्रैल को पूरा देश नीला था, फिर भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी। ये भी तो इंडिया से लोग थे कि पाकिस्तान से आए थे, फाइटर विमान लेकर के कि चलो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ना है, उड़ करके वहीं तोड़ करके फिर निकल जाओ। गौर करना गीत की आखिरी कड़ी में, अरे गावे में रोवे दीवानवा कि अब जाने जहनावा हो,
अरे करेला सब ही नमनवा जा